वहाँ से कश्मीरी पंडित आता है, आज वो एफोर्ड कर सकता है कि वो डायरेक्ट ललित में रुके, वो बड़े होटल में रुके, लेकिन वो प्रेफर करता है वो हबकदल के उस कोने में जाए जहाँ वो रहता था, उसके साइड वाले नेबर को बोलता है खुलाओ कमरे में भाई दिल्ली में जाता है, वो 5 स्टार के 7 स्टार होटल में रह सकता है, लेकिन वो उठ के उसी भाई के पास जाता है कड़म और साग लेकर, नदरू लेकर, जबकि कड़म और साग दिल्ली में भी मिलता है, लेकिन यहाँ का कड़म और साग जब उसके पास घर में लेके जाता है तो वो प्यार होता है। वो बच्चा जब सवेरे निकले, माँ को ये पता है कि वो आज शाम को आया, कल शाम को आया, वो खुशखुशाल रहे। सवेरे बच्चा निकलने के बाद माँ का दिल ऐसे रहता है जब तक शाम को बच्चे को नहीं देखती है। हमारे साथ जानी मानी एक हस्ती है, कौन नहीं जानता इनको, संजय सराफ साहब बैठे हैं हमारे साथ। ये एक ऐसी शख्सियत है यहाँ पे जो बारहा यहाँ के लोगों की नज़र में है, सारी निगाहें लोगों की इन पे है, क्योंकि यही एक पंडित तबके के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने यहाँ पे कभी यहाँ से बाहर सुकूनत नहीं की। संजय साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, पहले हम उसके बारे में आपसे थोड़ा सा पूछेंगे कि किस बारे में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पीसी में 2-4-5 इश्यूज़ थे। पहले तो हमने रमज़ान के पाक महीने पर सभी भाइयों को मुबारकबाद दी, वो उसी में एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर दी कि अब रमज़ान के महीने में भी कम से कम अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी और जो पानी की रिक्वायरमेंट हमारे भाइयों को लगती है, मॉर्निंग सहरी के टाइम होता है, कभी बिजली मोस्टली तो आजकल अब रह रही है। आई एम थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हम समझते हैं कि अब कश्मीर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ अगर बढ़ रहा है तो सबसे उसके ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाए, जिससे हम लोग समझेंगे कि हम लोग भी सफल हो रहे हैं, हम लोग भी डेवलप हो रहे हैं। एक बात आपने कहा कि अब वादी कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ राग़िब हो रही है, किस एतबार से आपकी बात करें? हम लोग जो प्रेजेंट सिनेरियो में, जैसे अभी अगर आपने देखा होगा 30-32 साल के बाद जिस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ऊपर काम हुआ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जब तक इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन हमारे यहाँ पर नहीं होगा, हाँ ठीक है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जिसमें पोल्यूशन नहीं हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑटो इंडस्ट्री ना हो, ये हमारा कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर वाले इंडस्ट्रियल हब्स हो, यहाँ पर जो बोर्डिंग स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, वो खोले जाए। जैसे दुबई से अभी टीम आई है जिसमें तो आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मेरे यहाँ पर 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, उनको रोज़गार अगर मिलेगा तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरी नज़र है कि कश्मीर डेवलपमेंट की तरह बढ़ रहा है। क्योंकि आज हम लोगों ने एक फ्री एटमॉस्फेयर के माध्यम से कश्मीर में जिस तरीके से उनके साथ बैठ के बात की, उनको वेलकम किया यहाँ पर, उनको बोला कि हम लोग यहाँ ज़मीन आपको देंगे, आप यहाँ पर हमारे छोटे मोटे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ वालों से या बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज़ के साथ आप आपस में टाई अप कर लीजिए, कोलैबोरेशन कर दीजिए और यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे मेरा कश्मीर डेवलप हो जाएगा, मेरे कश्मीर में अनएम्प्लॉयड यूथ को रोज़गार मिलेगा। तो उस बेस को मैं लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज़ वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट मेरे को यहाँ ज़रूरत है। संजय सराफ जी, मैंने पहले ये बात लोगों तक पहुंचा दी कि आप ही एक ऐसी शख्सियत है जहां आपने प्यार आज तक बांटा मुसलमानों के साथ, आप उसके लोग भी शाहिद है, इसमें दो राहें नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज हो रहा है, एक पंडित और वहां पे ठिकाना दिए हुए है और वहां पे उसकी डिमांड जो है वो आपको पहले ही मालूम होगी कि कौन सी डिमांड कर रहे हैं वो। क्या आपको लगता है कि भाईचारे में एक धराड़ पैदा हो जाती है? नहीं, देखिए अब कौन कहाँ पर बैठ रहा है उसमें तो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी डिमांड। बाकी जो उसकी डिमांड से 2 डिमांड्स कश्मीरी पंडितों की रिटर्न रिहेबिलिटेशन और पैकेज की जो डिमांड है वो कश्मीरी पंडितों की पिछले 32 साल से, और वो 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ग्लोबली हर जगह उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अब कोई जम्मू में बैठा है भूख हड़ताल पर, कोई दिल्ली में बैठा है, आज कोई कश्मीर में बैठा है, तो हम तो समझते हैं कि जो लीगल और जेन्युइन डिमांड्स है, मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी पर बात करेगी, और बाकी जो प्रोसेसेस पर वो अगर कोई बात कर रहा है तो मेरे को, अब मैं उसमें क्या बोलूँ भाई, हर एक का अपना व्यू पॉइंट है, अपने आइडियाज़ है, अपने थॉट्स है। आप जैसे कि वादी कश्मीर में आप अरसे दराज से यहीं पे है, आपका एक एम और मिशन यही रहा कि एक भाईचारा का ही भाईचारा, प्यार मोहब्बत बांटते हैं, उसी वजह से आप लोग इतनी इज्जत करते हैं आपकी, और सभी को मालूम है कि आपके दिल में क्या है। ये एक सियासत का अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने मुफाद के लिए तो वो तो एक पिंच होता है कि काश हमारा भाईचारा हम भी चाहते हैं। कौन कश्मीर का मुसलमान नहीं चाहता है कि पंडित वापस यहाँ ना आए।
कभी कभार जब वो याद Absolutely. याद आ जाती हम है लोग- तो हम लोग आपे देखिए- से बाहर हो जाते हैं हम लोग। मैंने आपको देखा, अपने पीसी में भी मैंने खुलकर बोला, जब यहाँ वहाँ से कश्मीरी पंडित आता है, आज वो एफोर्ड कर सकता है कि वो डायरेक्ट ललित में रुके, वो बड़े होटल में रुके, लेकिन वो प्रेफर करता है वो हबकदल के उस कोने में जाए जहाँ वो रहता था, उसके साइड वाले नेबर को बोलता है खुलाओ कमरे में वन, मैं बैठूंगा। मैं आई हैव सीन इट, ये मैं खुद देखा हूँ, अपने बच्चों को लेके आता, मैं यहाँ पर रहता था, ये मेरा परिवार है, ये मेरे भाई लोग हैं। तो व्हाट इज़ दैट मैसेज? वही प्यार है, वही प्यार हम आपका भाई भी बांट रहे हैं, वही आप भी बांट रहे हैं। हम चाहते हैं और हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं यही प्यार जिंदा रहे। यहाँ से मुसलमान भाई दिल्ली में जाता है, वो 5 स्टार के 7 स्टार होटल में रह सकता है, लेकिन वो उठ के उसी भाई के पास जाता है कड़म और साग लेकर, नदरू लेकर, जबकि कड़म और साग दिल्ली में भी मिलता है, लेकिन यहाँ का कड़म और साग जब उसके पास घर में लेके जाता है तो वो प्यार होता है, वो मोहब्बत है, वो एक पर्सनल टच है। उसको देख के पूछे मैंने आपके लिए कड़म और साग लाया। दैट लव एंड अफेक्शन हम लोग आपस में आज बांट रहे हैं। 32 साल हो गए भाई, जिंदगी एक बार मिलती है, किसने देखा मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा। लेकिन आज जो हम खूबसूरती से इस माहौल में जी रहे हैं, हम में से आप और मैं, तो मेरे को लगता है हम दोनों 50 वाले हैं, तो हम लोगों ने 32 साल जो देखे, 32 साल को माइनस करके 18 साल बड़े खूबसूरत निकाले। हमें नहीं पता था किसके पास पत्थर है, किसके पास गन है, किसके पास क्या है, बड़े खूबसूरत निकाले। अनफॉर्चुनेटली वो 32 साल भी देखे। ऊपर वाले से दुआ करेंगे, आज रमज़ान का पाक महीना है, मैं आप मीडिया के माध्यम से बोल दूंगा, हमारे मुसलमान भाई, मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाई यहाँ 5-5 वक्त नमाज अदा करते हैं। मैं सबसे हैंडफोल्डेड गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस दुआ में 5 वक्त के नमाज में आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ये दुआ करें कि हमारे कश्मीर को वापस प्री 89 वाला पीसफुल एटमॉस्फेयर वापस दे दे, जिसमें मेरा बच्चा जब सवेरे निकले, माँ को ये पता है कि वो आज शाम को आया, कल शाम को आया, वो खुशखुशाल रहे। सवेरे बच्चा निकलने के बाद माँ का दिल ऐसे रहता है जब तक शाम को वो बच्चे को नहीं देखती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि हम लोग पीरों फकीरों की, साधु संतों की जगह पर रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े पीरों फकीरों ने, साधु संतों ने तपस्या की है, इबादत की है। उसके बाद में हम लोग यहाँ मखदूम साहब के दरबार में भी संजय सराफ जाता है, दीवल भी जाता है, हारी पर्वत भी जाता है, माता खीरभवानी भी जाता है, ऋषि पातशाह भी जाता है, यहाँ से दसगिर साहब के दरबार में जाता है। तो ये हमारा एक जो प्यार मोहब्बत था, इस प्यार मोहब्बत को हम चाहते हैं। मेरे को लगता है ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी अब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमें इस पर अब काम करने की, मिल बांट कर। अब कौन क्या कहीं पर बैठ के क्या बोलता है, मेरे को नहीं लगता है कि कश्मीरी कौम अब इतना इमेच्योर है कि किसी के अगर संजय सराफ आज कोई नेगेटिविटी बोलता है, मेरे को नहीं लगता है कोई इसको पॉजिटिव वे में लेगा, क्यों बोल रहा है। सबको पता है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे डेवलप। अगर पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है तो हमें भी हक बनता है, कश्मीरियों को भी आगे हक बनता है कि हम लोग भी आगे डेवलप करें। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं तो दुआ करूंगा कि कल प्रधानमंत्री जी हमारे जो लेबर्स, मैं तो उन बेचारों को क्या बोलूं, अब जो मेरे डेली वेजर्स हैं, जो बेचारे पिछले 10, 15, 20 साल से अभी तक रेगुलर नहीं हुए, मैं दुआ करूंगा कि कल प्रधानमंत्री उनके लिए बात करे, एक पॉजिटिव मैसेज चली जाएगी मेरे 60-70 हज़ार 80 हज़ार बच्चों को जो जम्मू कश्मीर में दोनों जगह है, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको परमानेंट रोज़गार मिलेगा, उनका एक माहौल अच्छा होगा और ऑटोमेटिकली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। या कश्मीरी पंडितों की बात करें, रिटर्न रिहेबिलिटेशन की बात, यहाँ आज सबसे बड़ी बात है, कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी में आप ही सर्वे करिए मीडिया के माध्यम से, 0.1% भी ये नहीं होगा कि वो लोग ये कहेंगे कि हम कश्मीर पंडित को नहीं देखना चाहते। सब कहते हैं यार आ जाए ना, बैठे यहाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कश्मीर पंडित भाइयों को भी कहता हूँ, वो भी खुले दिल और खुले दिमाग से इसको सोचें, और यहाँ मुसलमान भाइयों को भी बोलता हूँ, हम लोग सब खुले दिल और खुले दिमाग से इस पर बैठ के एक माहौल बनाए, जिस माहौल के माध्यम से हम सब लोग एक साथ फिर से उसी तरीके से रहे जैसे हम प्री 89 रहते थे। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहेगी, लेकिन जब संजय सराफ से बात करते हैं तब पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है। बस एक भाईचारे की ज़रूरत है, इसको कायम रखने की ज़रूरत है। सियासत करना लाजमी है, लेकिन ऐसी सियासत जिसमें मुफाद परस्ती ना हो। तो संजय जी ऐसी सियासत करते हैं जहाँ वाकई भजन वो वाली सियासत अगर संजय सराफ ने की होती, मैं 2 बार 3 बार MLA भी होता, कैबिनेट मिनिस्टर भी होता स्टेट का, लेकिन हमने उसको लात मारी, हमने प्यार मोहब्बत बांटा। उसी प्यार मोहब्बत जब तक जिंदा है उसी को बांटेंगे, वही मैसेज लेके चलेंगे। नाज़रीन, ये इनकी मैसेज है, तो हम भी चाहते हैं कि आप सब इनके साथ प्यार मोहब्बत बांटे। वही असलियत, वही हकीकत है, वही हकीकत, वही ऊपर वाले ने जब हमें इस संसार में, इस सृष्टि में, इस कायनात में भेजा, ये
یہ میسیج لے کر بھیجا کہ ہم اگر یہاں پر جائیں پیار محبت بانٹیں. اگر انہوں نے اوپر والے نے پیار محبت بانٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہوتا پھر مسلمان بھائی کی آنکھ الگ ہوتی, کشمیری پنڈت کی آنکھ الگ. انہوں نے جب حصے نہیں کیے, انہوں نے کوئی وہاں پر کوئی فگر ایسا نہیں بنایا جس میں آپ کا شیپ الگ ہے, میرا شیپ, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں شیپ چینج کرنے میں. بہت مزید کچھ بات کریں تو اس پہ موضوع جو ہے اس سے آگے بات کرنا مجھے نہیں لگتا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نگیٹیوٹی نہ پھیلائے, جتنا پازیٹیونیس ہمارے دل سے دماغ سے نکلے اس کو آگے لے کے چلیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو بردر.